ईंधन की अदम दस्तियाबी और माली बहरान के बायस पीआईए बंद होने के दहाने पर पहुंच गई। ईंधन न मिलने पर कौमी एयरलाइन की आज 49 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 10 दिन के दौरान पीआईए की 300 से ज्यादा परवाजें उड़ान नहीं भर सकी। मुसाफिरों ने टिकट्स वापस करना शुरू कर दिए। 2 रोज में पीआईए को टिकटों की मद में 60 करोड़ रुपए अदा करने पड़े। पीपल्स पार्टी को पीआईए के माली बहरान पर शदीद तशवीश। एक हफ्ते में 100 से जायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मुतासर हुई। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। निगरां वफाकी हुकूमत इस संगीन बहरान का नोटिस ले, शहरी रहमान का मुतालबा। कराची में शहरियों से ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने लगाने की तैयारी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल पर 2 और गाड़ी पर 3000 रुपए जुर्माना होगा। हेलमेट न पहनने पर 500 रुपए अदा करने होंगे। सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 और कार चलाने पर 1500 रुपए भरने होंगे। कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाने वाले पर 1500 और गाड़ी सड़क पर लाने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। गाजा में इजरायली बमबारी से 24 घंटे में 704 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 5800 हो गई। अलशाती और खान यूनिस पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले में 56 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। गाजा में अस्पताल जख्मियों से भर गए। बमबारी के बायस 35 में से 12 अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। 46 तिब्बी मराकज गैर फाल हो गए। ईंधन न मिलने पर आज से दीगर अस्पताल भी बंद हो जाएंगे। इंक्यूबेटर में मौजूद 125 नौमौलूद की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। सहूनी फौज की बर्बरियत पर इसराइल के अंदर से भी आवाजें उठने लगीं। इसराइली वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर यहूदियों का एहतजाज। जंग बंदी का मुतालबा। कुआलालंपुर में इसराइली जारहत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। सिडनी में बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों अफराद ने इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। हॉलीवुड अदाकार जैसन स्टैथम ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए अपनी गाड़ी पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद में गाजा में गैर मशरूत जंग बंदी का जिक्र नहीं था। गाजा में बड़े इंसानी अलमिया को रोकना तरजीह है। सबसे पहले जामे जंग बंदी होनी चाहिए। चीन का मुतालबा। सऊदी अरब की गाजा का मुहासरा फौरी खत्म कराने की अपील। उर्दन की मलका रानिया ने इसराइलियों के कत्ले आम में मगरबी ममालिक को इसराइल के साथ बराबर का मुजरिम करार दे दिया। फलस्तीनी इलाकों में इसराइली कार्रवाइयां वसी और ज्यादा खतरनाक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। इसराइल गाजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुआहदा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल इजलास में खिताब। अमरीका ने ईरान पर हमास की हिमायत के इल्जामात लगा दिए। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास और हिजबुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। इसराइल हमास तनाज़ा वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ईरान या उसके हिमायतियों ने कहीं भी अमरीकी एहलकारों पर हमला किया तो वाशिंगटन फैसला कुन कार्रवाई करेगा। अमरीकी वजीर खारिजा की धमकी। वली अहद का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राबता। इसराइल हमास जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें बढ़ाने पर इत्तेफाक। तनाज़े को खित्ते में फैलने से रोकने पर जोर। खित्ते और दुनिया के अमन को मुमकिना खतरात से रोकने के लिए गाजा के मुहासरे का खात्मा और जल्द अज जल्द जंग बंदी जरूरी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू। अमरीका की साबिक वजीर खारिजा हिलरी क्लिंटन को मुबाहिसे के दौरान अरब नौजवान ने इसराइल फलस्तीन जंग के मामले पर आड़े हाथों ले लिया। नौजवान का कहना था कि जो बाइडन की पॉलिसी अमरीकी आवाम की तर्जुमान नहीं। कांग्रेस से इसराइल, ताइवान और यूक्रेन के लिए $100 अरब मांगकर अमरीका को तीसरी आलमी जंग में धकेला जा रहा है। हिलरी क्लिंटन नौजवान के सवालों के जवाब नहीं दे सकी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामे जारी कर दिए। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन कराना लाजमी होगी। सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रीडेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। एवनफील्ड और अल-जज़ीरा रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें क्यों बहाल की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी कायद की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। अपीलों की बहाली के लिए नवाज शरीफ को गैर हाजिरी पर मुतमईन करना होगा।
सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ को पंजाब की निगरान हुकूमत से बड़ा रिलीफ मिल गया। लीगी कायद की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी गई। सजा माफी की मंजूरी के लिए केस अदालत रेफर कर दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अपनी मीडिया टीम की कारकर्दगी से नाखुश। मीडिया टीम तब्दील करने के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांग ली। डीजी रेडियो ताहिर हसन को नया प्रेस सेक्रेटरी लगाने का फैसला। मास्टर प्लान में बदउनवानी का मुकदमा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और रासिख इलाही समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। 15 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहबाज गिल जहां भी नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत का हुक्म। शरीकी मुल्जिम इमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। मंगल के रोज मजीद 3000 से जायद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए, जिसके बाद पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 67,000 से जायद हो गई। अफगान इज्जत देने पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में जो कुछ करना पड़ा करेंगे। एहतियात की जा रही है कोई बड़ा नुकसान ना हो। वजीर आला सिंध की सक्खर में गुफ्तगू। कराची में शहरियों को लूटने के बाद डाकू टिकटॉक बनाने लगे। साइट सुपर हाईवे पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं की टिकटॉक वीडियोज सामने आ गईं। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। सियालकोट के धर्मकोट गांव में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इमारत की कुछ माह कबल ही तामीर हुई थी। नया लैंटर गिर गया। निगरान वजीर आला पंजाब ने लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। जिना अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमारत 7 मंजिला और बेड्स की तादाद 250 होगी। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की साइट का दौरा किया। मुल्क भर में 7 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 84% तक रिकॉर्ड इजाफा। कराची में इंसुलिन मार्केट से गायब। शुगर के मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। दमे और ब्लड प्रेशर समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। कराची के जिला शर्की में गरीब आवाम के लिए 14 डिस्पेंसरीज और मैटरनिटी होम्स मसाइल का गढ़ बन गए। किसी डिस्पेंसरी में डॉक्टर और तिब्बी अमले की कमी तो कुछ की इमारत खस्ताहाली का शिकार। तवील लोड शेडिंग से भी डिस्पेंसरीज में इलाज मुआलजे में मुश्किलात। दफ्तरी औकात में तवील लोड शेडिंग ने भी डिस्पेंसरीज में इलाज मुहाल कर दिया। सिंध में सरकारी स्कूलों से 25,000 असातिज़ा गैर हाजिर। 4,500 से जायद का घर बैठे तनख्वाह लेने का इंकशाफ। महकमा तालीम के डीजी मॉनिटरिंग ने असातिज़ा की रिपोर्ट तैयार करके इरसाल कर दी। उन असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर तालीम का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज ने 5 तालीमी बोर्ड के चेयरमैनों को दफातर जाने से रोक दिया। आला सानवी बोर्ड कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना शामिल। अदालत ने सर्च कमेटी के बगैर भर्ती होने वाले चेयरमैनों की तकर्री को गैर कानूनी करार दे दिया। पेशावर में महंगी बिजली और गैस की लोड शेडिंग से आजिज शहरियों ने पुरानी रिवायात जिंदा कर दी। गर्म पानी की दस्तयाबी के लिए लक्कड़ गीजर की मांग में इजाफा हो गया। लक्कड़ गीजर में 60 गैलन पानी गर्म करने की सलाहियत मौजूद। कीमत 35,000 रुपए। यूरोपीय मुमालिक के उमरा भी टैक्स चोर निकले। मुकर्ररा शरह से कम टैक्स देने का इंकिशाफ। उमरा ऑफशोर कंपनीज की बजाय रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां अपना सरमाया कम आमदन मुमालिक में मुंतकिल नहीं करती। अमरीकी अरबपति असल टैक्स का सिर्फ 0.5% अदा करते हैं।
यूरोपीय यूनियन के इदारे की टैक्स चोरी से मुतालिक रिपोर्ट। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स 383 रन के हदफ की ताक़ुब में 233 रन पर ही हिम्मत हार गए। 174 रन की इनिंग खेलने पर जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के दरमियान मुकाबला होगा।